हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेमीकंडक्टर्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मैटर क्या है। एटम के हवाले से हमने दो मॉडल डिस्कस किए थे, एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया और हमने क्वांटम थ्योरी और क्वांटम मॉडल को भी डिस्कस कर लिया था, वो कंप्लीट डिस्कस कर लिया है हमने। तो आज हम डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर्स के हवाले से। ये सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ओके, तो सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली कैटेगराइज्ड किए गए हैं एज अ टाइप्स ऑफ मटेरियल। हमारे पास टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं। सपोज करें क्या है टाइप्स ऑफ मटेरियल। हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं। एक होता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। हमारे पास मटेरियल के तीन टाइप्स होते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। हमारे पास ये मटेरियल के टाइप्स होते हैं। तो कंडक्टर हम उन मटेरियल को कहते हैं जो करंट को अलो करें टू मूव, और इंसुलेटर उनको कहते हैं कि जो करंट को पास ना करा सके, व्हिच कैन नॉट अलो द करंट टू मूव, जो करंट को मूव करने से रोके, उनको कहते हैं इंसुलेटर्स। और सेमीकंडक्टर्स उनको कहते हैं जो पार्शियली करंट को फ्लो करे और पार्शियली फ्लो ना करा सके, ऐसे मटेरियल को कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो अभी हम थोड़ा सी डिटेल में जाते हैं कि एक्चुअली कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अलो करते हैं टू मूव। मगर जो इंसुलेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अलो नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं मूव करते। चाहे हम कितना भी टेम्परेचर दे दें वो टूट जाएंगे, मगर इलेक्ट्रॉन को अलो नहीं करेंगे। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि किसी भी कंडीशन पर जो है ना, टेम्परेचर दें या कुछ भी कर लें, इनमें से करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इनके पास जो बैंड गैप होती है, जो एनर्जी गैप होती है वो ज्यादा होती है, नियर अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये हाई गैप है, तो दैट्स व्हाई दे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और करंट। ये टूट जाएंगे मगर करंट को अलो नहीं करेंगे। और सेमीकंडक्टर्स हैं, ये टेम्परेचर देने से पॉसिबल है कि इनसे इनमें से जो है ना करंट फ्लो कर सके। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस वजह से, कौन सी ऐसी रीजन है, क्या काज है कि करंट को अलो करते हैं। ऐसे मटेरियल्स भी हैं, ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो करंट को बिल्कुल भी अलो नहीं करते, और ऐसे मटेरियल भी अवेलेबल है जो करंट को पार्शियली अलो करते हैं। इनकी जो कंडक्टिविटी है किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, उन चीज को फोकस कर लेते हैं। ओके, कि किस चीज पर डिपेंडेंट है इनकी कंडक्टिविटी। एक्चुअली हमारे बुक में आप फर्स्ट ही देखेंगे टॉपिक है बैंड गैप। क्या बैंड गैप? तो ये मैं रिमूव कर दूं, अभी के लिए समझते हैं डायग्रामेटिकली। एक मटेरियल हमारे पास इस स्ट्रक्चर में, बुक में ये डायग्राम क्लियरली विजिबल है। एक ये स्ट्रक्चर गिवन है, दूसरी स्ट्रक्चर भी ये गिवन है। वो ये है इस तरह, ठीक है। और तीसरी स्ट्रक्चर ये है हमारे पास, क्योंकि हमने तीन टाइप का मटेरियल पढ़े। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमीकंडक्टर। तो उनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ये मटेरियल्स कैसे हैं। एक ये है और दूसरा ये। आप देख सकते हैं कि इनमें जो बैंड गैप है, इस गैप को हम कहते हैं दिस इज अ बैंड गैप। क्या कहते हैं? ये बैंड गैप है। इन दो के दरमियान में जो बैंड गैप है वो क्या ज्यादा है, इनमें क्या है थोड़ी सी कम है, इसमें क्या बिल्कुल है ही नहीं। ओके, तो इनको हम नाम मेंशन कर दें, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। इसको कहते हैं वैलेंस बैंड। इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड या कंडक्टिव बैंड या कंडक्शन बैंड कहते हैं आप। सेम में से ये भी क्या है हमारे पास, दिस इज अ वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्टिव बैंड।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। ये हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड। तो आप देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में यहाँ पर गैप कुछ ज्यादा है। यहाँ पर देखिए आप एक मार्कर है, ये लेंथ है, सपोज करें इतनी गैप है, इसमें गैप ही नहीं। इसमें क्या है, सपोज करें ट्वाइस ऑफ दिस मार्कर है, इसमें गैप ज्यादा है, इसमें गैप थोड़ी सी कम है, इसमें गैप ही नहीं है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप ज्यादा होती है उनको कहते हैं ये इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर उनको कहते हैं जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो बैंड गैप है वो ज्यादा हो, इससे मटेरियल को कहते हैं दीज आर इंसुलेटर्स। उनको हम नाम देते हैं कि हमारे पास ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। ये क्या होगा, इंसुलेटर्स। और ऐसे मटेरियल्स जिनके दरमियान में वैलेंस बैंड और कोवेलेंट बैंड के दरमियान में जो बैंड गैप है एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स थोड़ी सी स्लाइटली कम हो, उनको कहते हैं दीज आर कंडक्टर्स, सॉरी सेमीकंडक्टर्स। उनको क्या कहते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स हैं। These are सेमीकंडक्टर्स। इनको हम क्या कहते हैं कि ये सेमीकंडक्टर्स हैं। और ऐसे मटेरियल्स जिनके दरमियान वैलेंस बैंड और कोवेलेंट बैंड में बिल्कुल भी गैप ना हो, ऐसे कहते हैं कि ओवरलैप करें, क्या करें, ओवरलैप करें, तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं दीज आर कंडक्टर्स। उनको क्या कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये कंडक्टर्स हैं। ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है कि क्या है, हमारे पास कंडक्टर्स हैं। मैं थोड़ा सा आपको इस वजह से समझाऊं। सपोज करें जो ग्रीन है हमारे पास, दिस इज अ वैलेंस बैंड एंड दिस इज अ कंडक्शन बैंड। यहां पर देखिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो बैंड गैप है, इस गैप को कहते हैं बैंड गैप। दिस इज कॉल्ड बैंड गैप। ओके, आप देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में अगर बैंड गैप ज्यादा होगी तो उन मटेरियल को क्या कहते हैं, दीज आर इंसुलेटर्स। क्यों बैंड गैप, एक्चुअली जो वैलेंस बैंड होता है ये जस्ट लाइक होता है वैलेंस शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वैलेंस बैंड और कोवेलेंट बैंड में गैप ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा ऊपर, तो इट मींस इट कैन नॉट कंडक्ट करंट, वो करंट को कंडक्ट नहीं कर सकेगा। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं दीस आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, जिनमें क्या हो, वैलेंस बैंड एंड कोवेलेंट बैंड के दरमियान में जो बैंड गैप है, जो एनर्जी गैप है वो मैक्सिमम हो, ऐसे मटेरियल को कहते हैं दीस आर इंसुलेटर्स। और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता चलूं, इधर नोट कर लें। सपोज करें ये शेल है, हमने लिया है लिथियम, ले लेते हैं, क्या लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। क्या एटॉमिक नंबर 3 है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। हमने कल ये पढ़ा था, ये हमको बताया था नील बोर्न ऑन द बेसिस ऑफ टू इनस्क्वायर के बेसिस पर हमने ये चीज मालूम की थी कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें शेल्स में। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 फर्स्ट शेल में होंगे और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो लास्ट वाला शेल है, इस शेल को कहते हैं दिस कॉल्ड अ वैलेंस शेल। क्या कहते हैं, दिस इज अ वैलेंस शेल, इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, या वैलेंस बैंड भी कह सकते हैं। एक्चुअली ये क्या होती है, एनर्जी लेवल्स होती हैं। क्या होती हैं, ये एनर्जी लेवल्स होती हैं। तो एक्चुअली वैलेंस बैंड के दें कोवेलेंट बैंड दी, दीस आर एक्चुअली एनर्जी लेवल्स। ये क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन, या हम इसको ये भी कहते हैं कि दिस इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस बैंड के दरमियान में जो बैंड गैप है वो क्या है, ज्यादा है। तो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, बैंड गैप है। ये क्या है, दिस इज अ बैंड गैप। ओके, सो बैंड गैप का जो वैल्यू होता है वो होता है नियर अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है नियर अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा है, दिस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मच मोर हाई, ये काफी ज्यादा है। तो
तो जो कंडक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल भी नहीं हो सकेगी, ठीक है ना, वो कंडक्शन जीरो हो जाती है इस केस में। आए इधर, इधर क्या है, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर्स, क्या है सेमीकंडक्टर। अभी हमारा जो फोकस होगा इस पोर्शन पर होगा, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, वो ये है सेमीकंडक्टर। थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कस करूं फिर आता हूं मैं इस पर, इसमें क्या होता है। ओके, आए कंडक्टर्स की तरफ। यहाँ क्या होता है एक्चुअली, वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में गैप नहीं होता, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है, बिल्कुल टचिंग में, बाय कांटेक्ट में। सो दैट्स व्हाई दे कैन इजीली शेयर इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली शेयर कर सकते हैं। वैलेंस शेल से कंडक्शन बैंड में या वैलेंस शेल से कंडक्शन शेल में इलेक्ट्रॉन इजीली जा सकता है, क्योंकि इनके दरमियान जो बैंड गैप है, जो एनर्जी गैप है, वो क्या होती है, बिल्कुल भी कम होती है, छोटी होती है। ओके, तो उन मटेरियल को कहते हैं दीस आर एक्चुअली कंडक्टर्स। और दूसरी पॉइंट, मैंने आपको ये चीज कल डिस्कस की थी आपके साथ ही प्रीवियस लेक्चर में, कि जैसे ही हम शेल को बढ़ाएंगे, जैसे हम शेल को बढ़ाते जाएंगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी, वो भी बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सपोज करें मैं इस जगह पर हूं या मैं इधर हूं, इस जगह पर हूं, ठीक है, अभी मेरी जो एनर्जी है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूं, पोटेंशियल एनर्जी है, मगर मुझ में जो है ना मोशन करने वाली जो सलाहियत है, एबिलिटी, वो क्या है, नियर अबाउट कम है। ओके, सो लेट्स फोकस। अभी मैं चलता हूं, जैसे ही मैं अपनी पोजीशन से आगे जाऊंगा तो इट मींस आई विल गेट एनर्जी, मैं एनर्जी गेन करता जाऊंगा, एनर्जी मेरी बढ़ती जाएगी। तो सेम वे से जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने शेल से आगे जाता है, इट मींस अपने शेल्स का नंबर इंक्रीज करता जाता है, तो उसकी जो एनर्जी लेवल्स होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वैलेंस शेल। वो क्या होता है, वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल की एनर्जी ज्यादा होती है किससे, इनर शेल से, या वैलेंस बैंड की एनर्जी ज्यादा होती है किससे, कंडक्शन बैंड से। ओके, वैलेंस बैंड की एनर्जी ज्यादा होती है किससे, कंडक्शन बैंड से। और इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एक्चुअली बैंड गैप होता है, दैट इज एक्चुअली बैंड गैप। ओके, तो आइए हम फोकस करें सेमीकंडक्टर्स पर, ये सेमीकंडक्टर्स की क्या नेचर है, ये क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली आप देख सकते हैं, इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर कर लें, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को। इसमें भी बैलेंस बैंड है, इसमें कंडक्शन बैंड है, इसमें बैलेंस बैंड है, इसमें कंडक्शन बैंड है। इसमें जो बैंड गैप है वो थोड़ी सी ज्यादा है, इसमें क्या है, बैंड गैप कम है, बैंड गैप क्या है, कम है, इसमें क्या है, बैंड गैप, ये चीज एक्स्ट्रा है। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, मगर इजीली नहीं जा सकते। जैसे ये कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स जाते आते जाते रहते हैं, ठीक है, जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, ऐसे सेमीकंडक्टर्स में नहीं होता। जा सकते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी, जा सकते हैं, मगर इजीली नहीं जाएंगे जैसे कंडक्टर्स में जाते हैं। इसमें क्या होता है एक्चुअली हम सेमीकंडक्टर्स को टेम्परेचर दे के, टेम्परेचर प्रोवाइड करके हम जो है ना कंडक्शन करा सकते हैं, क्या कंडक्शन करा सकते हैं। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं एक्चुअली वो टेम्परेचर देने के बाद या कोई और प्रोसेस यूज करके हम जो है ना उनसे इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जा सकते हैं। ओके, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, कैसे जाएगा, जब टेम्परेचर देंगे। सेमीकंडक्टर्स में ये कंडीशन है, ये तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी इंशाल्लाह अपना काम कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को जो है ना कंडक्शन बैंड में ले जाएंगे, मगर semiconductors without temperature, without any external source, without any other phenomena or process, they cannot conduct, वो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं कर सकेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो कंडक्शन के लिए सेमीकंडक्टर्स के लिए या लाजमी है कि या तो टेम्परेचर दें या कोई एक सी हम एक्टिविटी करें जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। ओके, तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। तो इस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को कहते हैं, दिस इज एक्चुअली सॉलिड बैंड थ्योरी, दिस इज कॉल्ड सॉलिड बैंड थ्योरी।
तो आपसे कोई पूछे कि सॉलिड बेंच थ्योरी क्या है, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सॉलिड बेंच थ्योरी का क्या मकसद है। सॉलिड बेंच थ्योरी, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए। अच्छा, और दूसरी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको हम बैंड गैप क्यों कहते हैं, व्हाई वी कॉल इट दिस इज अ बैंड गैप, इसको हम बैंड गैप क्यों कहते हैं। ओके, अब इस बात पर फोकस करते हैं। हम बैंड गैप इसको इस वजह से कहते हैं, ये पॉइंट्स आप नोट करते हैं, मैं जो वर्बली बताता हूं आप वीडियो को पास करके नोट कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड को डेकोरेट कर लूं, तो जितना हो सके वीडियो को पास करके आप जो पॉइंट समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली, तो आप नोट कर देते हैं। बैंड गैप क्यों कहते हैं इसको, बैंड गैप हम इसको इसीलिए कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कोवेलेंट बैंड में जाता है तो इलेक्ट्रॉन इस गैप के अंदर स्टे नहीं करता, इस गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं करता। इट मींस द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट अपीयर इन द गैप, इन दिस गैप इलेक्ट्रॉन इस गैप के दरमियान में स्टे नहीं कर सकता, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट दिस अ बैंड गैप। क्यों नहीं कर सकता, हमने पढ़ा था क्वांटम मॉडल, ये चीज बुक में लिखी हुई है क्लियरली, इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टे क्यों नहीं कर सकता, वहां लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी के हिसाब से पॉसिबली ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाए इस कंडक्शन बैंड में। हमने पढ़ी थी ना सुपरपोजिशन थ्योरम में, बल्कि सुपरपोजिशन पढ़ा था हमने, जिसमें हमने एक स्क्रोडिंगर कैट का भी एग्जांपल दिया था, एक एक्सपेरिमेंट था जो रेफर किया था, वो शो किया था मैंने। क्या किया था, हाइड्रोसानिक एसिड लिया था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया था, मेटेलिक शीट ली थी और एक कैट ली थी, कैट बिली, ठीक है। उस मेटेलिक शीट में हमने हाइड्रोसानिक एसिड को रखा था, फिर क्या किया था, सम जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल रखे थे और फिर उसको कैट को उसके अंदर रख लिए थे, और हमने सारे मटेरियल को, सारे सिस्टम को बिल्कुल आइसोलेटेड कर लिया था, क्लोज कर लिया था। तो हम बाहर से ये अंदाजा लगा सकते थे कि शायद जिंदा हो गई बिली, शायद जिंदा हो गई, शायद मर गई होगी, मगर हमारे पास जो श्योरिटी थी वो नहीं थी कि जिंदा है या खत्म हो चुकी है बिली। तो पॉसिबिलिटीज थी, पॉसिबिलिटीज थी कि मैं भी जिंदा हो, मैं भी खत्म हो, ये क्या थी, हमारे पास सुपर पोजिशन थी। तो सेम में थे, ये क्वांटम मॉडल ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन में भी इस बैंड में स्टे करे या में भी कोवेलेंट बैंड में चला जाए, लाजमी नहीं कि यहाँ स्टे करे, पॉसिबल है कि वो कंडक्शन बैंड में चला जाए। इट मींस अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू क्वांटम, सुपरपोजिशन शोज द पॉसिबिलिटीज, वो पॉसिबिलिटीज को मेंशन करती है। तो सेम में से इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टे में भी ना करे, वो कंडक्शन बैंड में चला जाए अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन। सो दैट्स व्हाई दिस इज नेम्ड एज अ बैंड गैप, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टे नहीं कर सकता। ओके, तो ये था शॉर्टली इंट्रोडक्शन अबाउट इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। और एक बात और भी बताता चलो, जो कंडक्टर्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं वो होते हैं फर्स्ट से थर्ड ए तक, थर्ड ए तक, ये क्या होते हैं, ये होते हैं कंडक्टर्स, इनको हम कहते हैं, ये क्या है, these are conductors। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो 4a ग्रुप, कार्बन फैमिली, क्या होती है, कार्बन फैमिली, वो होते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है, 4 सॉरी के 5 लिख दिया, 4a ग्रुप, जो 4a ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, कार्बन फैमिली जिसको हम कहते हैं, कार्बन फैमिली लिखते हैं। अच्छा, और जो हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं वो माने जाते हैं कि 5a ग्रुप से लेकर 8a ग्रुप तक, 5a ग्रुप से लेकर 8a ग्रुप तक, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास इंसुलेटर्स। 5a ग्रुप एलिमेंट्स वालों को हम एज अ सेमीकंडक्टर भी लेते हैं समटाइम्स, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के टाइप होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम कहते हैं दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर्स, और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें हम डॉपिंग कराते हैं। ओके, तो ये थोड़ी सी शॉर्ट डिस्कशन थी अबाउट इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एज वेल एज कंडक्टर्स। तो ये बात क्लियर हो चुकी कि इनसे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। इनसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, मगर जाएगा तो जब हम एक्स्ट्रा टेम्परेचर दें, नॉर्मल टेम्परेचर तक वो तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन को कांटेक्ट नहीं कर सकेगा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी देने के बाद ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन होता है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या होता है, हमारे पास मोबाइल होती है, ठीक है, क्या मोबाइल होती है, मोबाइल में हम सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सेमीकंडक्टर। मैंने कहा कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो टेम्परेचर देने के बाद ही इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कर सकते हैं। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं टेम्परेचर देने के बाद ही इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, ये पॉसिबिलिटी होती है। तो हम मोबाइल में यूज करते हैं सेमीकंडक्टर्स, कार्बन हो गई, सिलिकॉन हो गई। क्या जब हम कार अटेंड करते हैं या कार लगाते हैं, क्या हम टेम्परेचर देते हैं? क्योंकि इनमें सेमीकंडक्टर्स ना, करंट कैसे फ्लो करेगा? हम कहते हैं ना सेमीकंडक्टर से तभी करंट फ्लो कर सकता है जब क्या दें हम, जब हम टेम्परेचर दें, उसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, कंडक्ट हो सकता है इलेक्ट्रॉन। तो जब कॉल आती है, कॉल जाती है, क्या हम करते हैं? क्या मोबाइल को गर्म करते हैं फिर फोन उठाते हैं, हेलो, यहाँ कॉल लगानी होती है, फिर गर्म करते हैं, फिर कॉल लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंडक्ट हो। वो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर टेम्परेचर देने के बाद ही जो है ना कंडक्ट हो सकते हैं। नहीं, मोबाइल को गर्म नहीं करते। क्या करते हैं, एक और एक्टिविटी होती है जिसको हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग होती है, डोपिंग करवाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कराने के लिए हमारे पास टेम्परेचर एक सिंगल सोर्स नहीं है। डोपिंग एक फिनोमेना है, बाय दिस वे वी कैन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रॉन। इंप्योरिटीज ऐड करके हम इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेमीकंडक्टर्स मोबाइल में यूज होते हैं तो मोबाइल को हम गर्म करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेंगे, फिर कॉल अटेंड करेंगे। यहाँ कॉल लगानी होगी तो फिर मोबाइल को गर्म करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन कंडक्ट होगा, फिर हम बात करेंगे। ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्या होता है उसमें डोपिंग होती है, डोपिंग फिनोमेना जिसमें हम इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं। ओके, तो ये थी शॉर्ट डिस्कशन अबाउट द इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स, ये टाइप्स ऑफ मटेरियल, और इसी को हम कहते हैं सॉलिड बैंड थ्योरी। ओके, ये था मटेरियल के हवाले से और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड के हवाले से। तो अभी हम डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में, ये सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। ओके, सो अभी आप ये नोट कर लें, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, नोट कर लें। ओके, नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, इंशाल्लाह मेरी उम्मीद जाया नहीं होगी। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये कैसे करंट को जो है ना फ्लो करा सकते हैं। ओके, तो ये चीज माइंड में होनी चाहिए कि हमारा आइडिया क्या है, कैसे हम अपना आगे कदम लेके जाते हैं। मैंने कहा कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो नॉर्मली कंडीशंस पर जो है ना इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं ले जा सकते। हम टेम्परेचर देते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जस्ट लाइक डोपिंग, उसी वे से ही हम इलेक्ट्रॉन को जो है ना कंडक्ट करा सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। ओके, तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि मोबाइल है, जब कॉल आती, मोबाइल में सिलिकॉन है, कार्बन वगैरह यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं। तो सेमीकंडक्टर काम करते हैं जब टेम्परेचर दें या डोपिंग करें। क्या हमारे पास जब कॉल आती है तो हम क्या गर्म करते हैं मोबाइल को, टेम्परेचर देते हैं, फिर कॉल अटेंड करते हैं? ऐसे नहीं करते। क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। एक डोपिंग फिनोमेना होता है, उस वे से हम इस चीज को प्रॉपर वे से समझ सकते हैं कि हाउ कैन वी कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इन द सेमीकंडक्टर। So let's focus on the semiconductors. ये सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ये अभी हमने सॉलिड बैंड थ्योरी पढ़ ली, बुक में तो ये नाम मेंशन है सॉलिड बैंड थ्योरी का, मगर सॉलिड बैंड थ्योरी यही है, ठीक है, जो हमने पढ़ी है। मटेरियल को एक्सप्लेन करती है एक्चुअली किस तरह से अरेंज है, किस वजह से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। ओके, सो अभी हम क्या पढ़ते हैं, डोपिंग। डोपिंग पढ़ते हैं।
कि सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज डोपिंग। डोपिंग क्या है? व्हाट इज डोपिंग? तो डोपिंग के लिए हम लिखते हैं द फिनोमेनन या द प्रोसेस इन विच impurities are added into semiconductors, that is called doping for sake of conducting electron। इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कराने के लिए हम impurities को ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर्स में, उसको हम कहते हैं डोपिंग। तो सिंपली का डेफिनेशन नोट करते जाएं। द फिनोमेना आर द प्रोसेस इन व्हिच impurities are added into a semiconductor, that is actually डोपिंग। डोपिंग एक ऐसा फिनोमेना जिसमें हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर्स में। okay। तो आपको ये चीज मालूम है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो 4a ग्रुप के एलिमेंट हैं। कौन से ग्रुप हैं? 4a ग्रुप के एलिमेंट हैं। कार्बन फैमिली, ओके, और भी एलिमेंट है आप लिख सकते हैं, मगर आप ये नोट करें पर ये कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये होती है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो होते हैं 4a ग्रुप के एलिमेंट। अब क्या करवाते हैं इनमें? डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या? इम्प्योरिटीज को ऐड करवाएंगे हम। जब इम्प्योरिटीज को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास मटेरियल्स आ जाते हैं। सपोज करें हमारे पास कौन सा ग्रुप है? ये 4 है। ये कौन सा है हमारे पास? 4a। 4 के आगे जो ग्रुप है वो है 5a ग्रुप, इट मींस पेंटावेलेंट एलिमेंट। और उससे पहले जो ग्रुप है वो है 3rd ग्रुप, इट मींस ट्राइवेलेंट एलिमेंट। एक ट्राइवेलेंट है, एक पेंटावेलेंट है, और उनके दरमियान में क्या है? हमारे 4a ग्रुप एलिमेंट है। तो 4a ग्रुप में हम डोपिंग करवाते हैं 3rd ग्रुप की और 5a ग्रुप की। जब 3rd ग्रुप की हम डोपिंग करवाते हैं तो हमारे पास सब मटेरियल आते हैं, और सब में से हम जब 5a ग्रुप एलिमेंट की डोपिंग करवाते हैं 4a में तो हमारे पास अदर एलिमेंट आते हैं। तो इट मींस डोपिंग हम दो वे से करा सकते हैं, एक तो ट्राइवेलेंट को ऐड करें 4a ग्रुप में, या 5a ग्रुप एलिमेंट को ऐड करें 4a ग्रुप एलिमेंट में। तो इस वे से हम डोपिंग कर सकते हैं। ये क्या है? हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है। इस जगह क्या है? 5a, और इसके पीछे क्या है? इसके पीछे हमारे पास 3rd एलिमेंट। जब हम 3rd को ऐड करवाते हैं 4a में, हमने क्या किया कि ये डोपिंग की है। हमने जब 5a को ऐड किया 4a में, हमने ये क्या किया है? हमने ये डोपिंग की है। इट मींस एडिशन ऑफ 3rd ग्रुप एलिमेंट एंड 5a ग्रुप एलिमेंट, दैट इज एक्चुअली डोपिंग। ये क्या होती है? डोपिंग होती है। ओके, जब 3rd ग्रुप के एलिमेंट हम डोप करवाते हैं इस 4a में, तो हमारे पास स्पेशल मटेरियल आते हैं जिनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड p टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्या कहते हैं? p टाइप सेमीकंडक्टर्स। और जब 5a ग्रुप वाले एलिमेंट जब 4a ग्रुप में हम डॉप करवाते हैं उनको कहते हैं n टाइप सेमीकंडक्टर्स। दीज आर कॉल्ड n टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो n टाइप क्या होते हैं और p टाइप क्या होते हैं, इनमें डिटेल में हम जाते हैं। इशारे भी आप नोट कर लीजिए क्या होते हैं। ये होते हैं हमारे पास p टाइप, एक होती है p टाइप डोपिंग, यहाँ p टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। और दूसरी क्या है हमारे पास? n टाइप। n टाइप डोपिंग, यहाँ n टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। हमारे पास p टाइप तब आते हैं जब 4a ग्रुप में हम 3rd एलिमेंट की इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आते हैं? p टाइप। और n टाइप कब आते हैं? जब हम 5a को ऐड करते हैं 4a ग्रुप के एलिमेंट में, तो हमारे पास क्या आती है? n टाइप डोपिंग आती है। अभी फोकस करते हैं 3rd ग्रुप के एलिमेंट पर कि 3rd ग्रुप वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं और 5a ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, ये 3rd है और ये क्या है हमारे पास? 5।
जो 5A ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंस होती है 5, और जो थर्ड ए ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वैलेंस क्या होती है 3 होती है। तो जो कार्बन है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4। कार्बन 4 ग्रुप का एलिमेंट है, तो उनकी जो वैलेंस होती है वो क्या होती है +-4, वो जो ना बीच पर होते हैं, ठीक है। इनकी वैलेंस क्या होती है +4। हाँ स्ट्रक्चर बनाते हैं, सपोज कर लेते हैं हम सिलिकॉन को लेते हैं, इसकी वैलेंस क्या होगी 4। एक बार इधर से बना सकती है सिलिकॉन, और एक इधर से बना सकती है, और एक इधर से, और एक इधर से, ठीक है। इस वजह से सिलिकॉन अपना बॉन्ड बना सकती है, या बना सकता है सिलिकॉन, ओके। इट मींस इट कैन कंडक्ट या इट कैन डॉप्ड विथ 4 एटम, ये 4 एटम से अपनी बॉन्डेज कर सकती है। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट चेन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारे पास कार्बन है, उसका क्या एटम नंबर 6 है ना, फर्स्ट में क्या है 2 और सेकंड में 4, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 4 होते हैं। हमने 4A ग्रुप में क्या डॉप किया है 5A को, क्या किया है 5A को। अच्छा 5A वाले कौन से होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह, ठीक है। तो हमारे पास क्या है ये आर्सेनिक, आर्सेनिक कितने बॉन्ड बनाएगी, आर्सेनिक बनाएगी 5 बॉन्ड। इसकी वैलेंस क्या होती है 5A वालों की 5 होती है वैलेंसी, वैलेंस क्या होती है 5। तो जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड, एक ये और एक ये, कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है, और एक ये है, एक ये और एक ये कितने इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन से। हमने इसको डॉट किया है इसमें 4A के साथ, इट मींस सिलिकॉन इधर से बॉन्ड बनाएगी, सिलिकॉन इधर से बॉन्ड बनाएगी, और एक बॉन्ड इधर से बनाएगी, एक इधर से बनाएगी, और एक इधर से, क्योंकि जो सिलिकॉन की वैलेंस है वो है 4, इसने 4 बॉन्ड बना लिए हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है फ्री है, हमारे पास क्या है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सिंपली ये क्या है हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नेम्ड एज अ एन टाइप। उनको क्या कहते हैं एन टाइप कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, और इनको हम कहते हैं दीज आर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, इनको क्या कहते हैं हम नेगेटिव चार्ज कैरियर्स कहते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर सकते हैं, ओके, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो से दैट दीस आर डोनर डॉपिंग। इसको क्या कहते हैं डोनर डॉपिंग कहते हैं, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसको क्या कहते हैं दिस इज कॉल्ड डोनर डॉपिंग, ओके। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक टॉपिक मेंशन है बुक में माइनॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी कैरियर्स, ये चीज लिखी हुई है। यहाँ पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ओके। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मेजॉरिटी में, जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं वो होते हैं होल्स, ठीक है। तो अभी आए 4A ग्रुप की तरफ। 4A में जब 3rd की हम डॉपिंग करवाते हैं तो हमारे पास 3rd ग्रुप के एलिमेंट हमारे पास होते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है हमारे पास 3rd ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंस क्या है इसकी वैलेंस ये 3। एक बॉन्ड इधर से बना सकता है सिलिकॉन, एक इधर से बना सकता है, और एक इधर से बना सकता है। इट मींस 3rd ग्रुप एलिमेंट कैन मेक 4 bonds,
ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। हमने इस 4A को किस में डॉप किया है? 4A में। क्या किया हमने? 4A ग्रुप में। 4A का हम सेम ही लेते हैं। क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाता है। इसकी जो वैलेंसी वो क्या है? 4 है ना, 4A ग्रुप की। तो एक बॉन्ड सपोज करें जैसे बनाया सिलिकॉन, सिलिकॉन एल्यूमिनियम के साथ, और एक बॉन्ड इधर से बनाया, और एक बॉन्ड इधर से बनाया, और एक बार तो रिमेनिंग है ना एक बॉन्ड सिलिकॉन का। सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाती है। सिलिकॉन है 4 वैलेंसी, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? वैलेंसी में 4 होंगे। तो एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो सिलिकॉन है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 हैं। और जो एल्यूमिनियम है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 3 हैं। तो हमारे पास एक बॉन्ड तो रिमेनिंग है ना, तो जो एक बार रिमेनिंग है, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है। यहाँ पर क्या? एक इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी। जब एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है तो वो बनते हैं होल्स। क्या बनते हैं? होल्स। इनको कहते हैं होल्स। यहाँ इनको कहते हैं होल्स, इनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। और ये होल्स होते हैं बिहेव करते हैं एज अ पॉजिटिव। ये बिहेव करते हैं एज अ पॉजिटिव। एक्चुअली पॉजिटिव होते हैं, जस्ट बिहेव करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, तो इट मींस डिफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज की डिफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? एक्चुअली वो पॉजिटिव होती है चीज। ओके, तो होल बिहेव करते हैं एज अ पॉजिटिव। तो फिर इस वे से हमारे पास जो है ना सिलिकॉन के 4 बॉन्ड पूरे हो सकते हैं। तो सिंपल वे से हम क्या कह सकते हैं कि जो पी टाइप डॉपिंग होती है, इसमें क्या होते हैं? मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी है, तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो क्या हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स है। और जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो क्या हैं? वो है हमारे पास होल्स। ओके, होल्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी। तो पी टाइप हम कहते हैं दीस आर एक्चुअली पी टाइप आर नेम्ड एज अ, जैसे हमने किया नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर एक्चुअली होल्स। वो क्या होते हैं? होल्स होते हैं। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इधर से लिख लेता हूं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। वो क्या होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आए इस तरफ जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी शॉर्टकट में लिख देता हूं, क्या है ये? मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप में। और जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एम आई एन लिख देता हूं, ठीक है। मिनिमम कैरियर या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं होल्स। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये क्या कर सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, कार्बन के कितने, यहाँ जो कार्बन फैमिली सिलिकॉन है यहाँ पर लिया हमने, कितने बॉन्ड बनाएगी? 4। हमने डॉपिंग की 5A की, 5A के पास 5 बॉन्ड्स होते हैं, 5 बॉन्ड बना सकती है। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इसके साथ। इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है ना, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। सो दैट्स व्हाई एन टाइप डॉपिंग इज आल्सो नेम्ड एज डोनर डॉपिंग। इसको क्या कहते हैं? डोनर डॉपिंग। और इसको क्या कहते हैं? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, सो दिस नेम इज द एक्सेप्टर डॉपिंग। इसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टर डॉपिंग कहते हैं।
ओके, ये बातें आपको माइंड में होनी चाहिए। ये होती है हमारे पास एक्सेप्टर डॉपिंग, और ये होती है हमारे पास डोनर डॉपिंग। तो क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सेप्टर डॉपिंग में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स होते हैं। तो एक्सेप्टर डॉपिंग में क्या होते हैं? ज्यादा कैरियर्स, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? वो होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की यहाँ डिफिशिएंसी है, होल एक ज्यादा है। तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? होल्स। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं टेस्ट में एमसीक्यूज वाइज, जो भी एग्जाम हुआ। ओके, यहाँ पर क्या है? मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स होते हैं। तो इस वजह से हम जब डॉपिंग करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। ओके, तो ये थी हमारे पास डॉपिंग। ये डॉपिंग क्या है और पी टाइप मटेरियल क्या है और एन टाइप मटेरियल क्या होते हैं, तो हमने ये डिस्कस कर लिया। ओके, और एक चीज और बता दे चलो, हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। उनके दो टाइप्स होते हैं। ये चीज मुझे पहले बतानी चाहिए मगर थोड़ी सी माइंड से मिस हो गई थी हमेशा। तो हमारे पास सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर और एक होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें करवाते हैं हम डॉपिंग। ये जो पी टाइप है या जो एन टाइप है, ये एक्चुअली क्या है? हमारे पास इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। हमने इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स में डॉपिंग करवाई है। तो जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जैसे कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन जर्मेनियम या लेते हैं, वो क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं दीज आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, जो डॉपिंग होती है, जो पी टाइप और एन टाइप है, ये एक्चुअली बिलोंग करते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स से, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स से। ओके, तो इनको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लिख देता हूं मैं, क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, ये भी क्या है? एक्सट्रिंसिक है। और जो प्योर सेमीकंडक्टर जस्ट लाइक हमारे पास कार्बन हो गए, वो क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर्स, उनको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर्स कौन कहते हैं? मैं लिख देता हूं, जस्ट नोट कर लो, या मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, ये रिमूव कर देता हूं, ये नोट कर लो। This is most important chapter and this is most important topics। एमसीक्यूज के हवाले से, पेपर के हवाले से, जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कॉन्सेप्ट के हवाले से। तो ये आप प्रॉपर वे से पढ़े, जितना हो सके बुक की रीडिंग करें। नहीं, यू शुड मस्ट रीड योर बुक। ओके, बुक की रीडिंग करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं, वो दो टाइप होते हैं। सेमी कंडक्टर्स एक होते हैं प्योर और एक होते हैं इम्प्योर। एक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरे होते हैं इम्प्योर। ठीक है, और जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्या अच्छा नहीं, क्या क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, और जो इम्प्योर होते हैं उनको कहते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ओके, एक्चुअली हमारे पास जो एन टाइप है और पी टाइप, ये बिलोंग करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। किससे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। ओके, जो डॉपिंग करवाई हमने वो किस में करवाई? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में करवाई। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द डॉपिंग। ओके, ये क्या है हमारे पास? प्योर, जस्ट लाइक कार्बन हो गई,
ये क्या इम्प्योर है। और थर्ड है ग्रुप वाले, सॉरी जो हमारे पास 5 ग्रुप एलिमेंट थे वो क्या थे, इम्प्योर थे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर्स एज वेल एज इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। अभी हम डिस्कस करते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसे होती है, इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग कैसे होती है, उस बॉन्डिंग पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ये रिमूव कर दूं, ओके। आई थिंक लेक्चर तो 40 प्लस मिनट्स हो चुके होंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। हम कार्बन लेते हैं, कार्बन या सिलिकॉन लेते हैं। बुक में हमारे पास जो बुक में डायग्राम है वो सिलिकॉन का है, तो हम सिलिकॉन लेते हैं, ठीक है। सिलिकॉन हमारे पास 4 ग्रुप एलिमेंट सेमीकंडक्टर है। तो आपको पता है कि जो 4 ग्रुप के एलिमेंट उनकी वैलेंसी होती है 4, वो 4 बॉन्ड बनाते हैं। कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4। इसके कितने 1 2 3 4, इसके कितने 1 2 3 4। हाँ, इस तरह ये ऐसे एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है। इसमें जो बॉन्ड के वो क्या है, सेम टाइप के एलिमेंट के दरमियान में सिलिकॉन की सिलिकॉन से बॉन्डिंग, क्या सिलिकॉन के सिलिकॉन से, सिलिकॉन की सिलिकॉन से, ये सारी जो है ना ये कोवलेंट बॉन्डिंग है, ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग के साथ है। जो सेमीकंडक्टर से उनमें क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग है। ये सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है ना, इसके पास जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, वो है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इसकी, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इनके दरमियान में, ठीक है। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है जस्ट लाइक अ यूनिट सेल। कैसे होती है इसकी स्ट्रक्चर, इस तरह होती है। तो ये बातें आपको माइंड होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है जस्ट लाइक अ यूनिट सेल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है इसकी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। तो हम इसकी जो स्ट्रक्चर है इस वे से ड्रा कर सकते हैं। जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, जस्ट लाइक अ क्रिस्टल, इसको कहते हैं यूनिट सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है, यूनिट सेल स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में हम एक एटम इधर रख सकते हैं, जैसे ये बॉन्डिंग हुई है 1 2 3 4 ऐसे बॉन्डिंग है ना, सेम है। यहाँ पर भी हम एटम प्लेस करते हैं, एक एटम इधर प्लेस कर सकते हैं, एक एटम इधर प्लेस कर सकते हैं, एक एटम इधर प्लेस कर सकते हैं, एक इधर। 4 ये 4 ऊपर और 4 नीचे होंगे, एक ये एक ये, ठीक है। दिस इज एक्चुअली यूनिट सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और इसके फर्दर 2 टाइप होते हैं, इसके फर्दर 2 टाइप होते हैं। मैं इधर ही मेंशन कर देता हूं। इसको थोड़ा छोटा कर, एक होती है FCCC और एक होती है BCC। एक स्ट्रक्चर होती है FCC और दूसरी होती है BCC, FCQ और BCQ, ठीक है। FCC क्या होती है, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। क्या होती है, FCC का मतलब क्या है, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। और इसकी क्या होती है, बॉडी सेंटर, इसकी जो फुल फॉर्म क्या है, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल और फेस सेंटर क्यूबिक सेल।
किस तरह फेस सेंटर, किस तरह बॉडी सेंटर। देखिए आप इसमें समझते हैं, यहाँ इधर मैं अलग डायग्राम बन लेता हूँ। ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, फेस सेंटर यूनिट, फेस सेंटर यूनिट सेल, यहाँ क्यूबिक सेल, ये हमारे पास एटम्स अरेंज, इसके ऊपर कितने एटम्स हैं, 8 एटम्स हैं। कितने, 8 एटम्स हम रख सकते हैं। क्यूबिक सेल में कितने एटम्स अरेंज कर सकते हैं, 8। मगर इसके दूसरे टाइप्स भी, वो क्या है कि फेस सेंटर क्यूबिक सेल, क्यूब में क्या करते हैं, इसकी हर साइड पर हम एक अलग अलग एटम रख सकते हैं। एक एटम हमने इधर रखा, एक एटम इधर रखा हमने, एक इधर रखा, कितने हुए, 3। एक इधर रखा, एक इधर रखा, कितने हुए, ये हुए 3 और 2 5, और एक ये 6, एक साथ ये, जैसे ये ऊपर है एक नीचे भी होगा, ठीक है। तो एक 8 एटम्स अलग भी रख सकते हैं। जैसे मैं सिंपली कह दूं, जब हम छक्के वाली गेम होती है, जो छक्का लेते हैं हम चलाते हैं, ठीक है, डब्बी में लेकर जो हम छक्का चलाते हैं, वो आपने छक्का देखा होगा कि इसके पास होते हैं जो स्टिकर जिस तरह का यूनिट सेल होती है, उसमें 6 साइड होते हैं, 6 साइडें होती हैं, ठीक है। तो 6 साइड पर हम अलग अलग एटम को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एटम्स होते हैं, टोटल एटम्स हम इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, और 6 एटम उनकी साइड्स पर ऐड कर सकते हैं। ये 6 एटम किस वाले हैं, साइड वाले, साइड्स वाले 6 एटम। तो टोटल हम एटम कितने अरेंज कर सकते हैं एफसीसी में, 14 एटम्स को हम अरेंज कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फेस सेंटर क्यूबिक सेल। और दूसरी होती है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। उसकी जो बॉडी सेंटर है, ये सेंटर है ना, एक एटम को अरेंज कर लें तो उसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। तो ये बातें मायने होनी चाहिए। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में हम जो है ना 9 एटम को अरेंज कर सकते हैं, 8 एटम्स ये, और एक जो सेंटर पर हमने रखा है, बॉडी सेंटर पर रखा, टोटल हम 9 एटम्स को अरेंज कर सकते हैं इन बीसी क्यूब में। और एफसी क्यूब में हम 14 एटम्स को अरेंज कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चर of semiconductors and that's all about semiconductors. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पीएन जंक्शन क्या है। हमने पी को अलग डिस्कस किया, एन को अलग डिस्कस किया, अभी हम इन दोनों को पीएन को कंबाइन करेंगे, जिनको हम कहते हैं पीएन जंक्शन। ओके, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा पीएन जंक्शन पर। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई कमेंट आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर टुडेस लेक्चर, this will be much more. Okay, so you note कर लें। Okay, we are streaming next meet again. Thank you.